प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्यखंड के अंतर्गत द्वितीय पाठ के विनय शीर्षक कविता का अध्ययन करेंगे। इसके रचयिता भक्तिकाल के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी हैं और यह उनके प्रसिद्ध महाकाव्य सूरसागर से उद्धृत है। सूरदास जी श्रृंगार एवं वात्सल्य के सम्राट कहे जाते हैं, किंतु उनकी भक्ति भावना भी इसी तरह अतुलनीय व विलक्षण है। विनय शीर्षक के अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम में 2 पद सम्मिलित हैं जो सूर की भक्ति भावना के प्रांजल स्वरूप को स्पष्ट करने में पूर्ण समर्थ हैं। इस वीडियो में हम इसके प्रथम पद की व्याख्या व उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर की चर्चा करेंगे। तो आइए पद देखें। अब कै राख लेहु भगवान, हौ अनाथ बैठ्यो द्रुम डरिया, पारधि साधे बान, ताके डर में भाज्यो चाहत, ऊपर ढुक्यो सचान, दुहू भांति दुख भयो आनियह, कौन उबारे प्राण, सुमिरत ही अहि डस्यो पारधि, कर छूट्यो संधान, सूरदास सर लाग्यो सचा नहीं, जय जय कृपा निधान। संदर्भ प्रस्तुत सुललित, सारगर्भित एवं मार्मिक काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के काव्य खंड के अंतर्गत विनय शीर्षक कविता से अवतरित है। इसके रचयिता श्री कृष्ण की मुरली की मधुर तान को सुनाने वाले भक्त कवि सूरदास जी हैं। प्रसंग: प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अपने आराध्य श्री कृष्ण की कृपा का वर्णन किया है और उनसे अपने उद्धार की कामना की है। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। द्रुम डरिया वृक्ष की डाल, पारधि बहेलिया शिकारी, बाण बाण, भाज्य माने भागना या उड़ना, सचान बाज पक्षी, अहि सर्प, संधान धनुष पर चढ़ा हुआ बाण। चलिए व्याख्या देखें। कवि एक रूपक लेता है कि एक वृक्ष के ऊपर एक पक्षी बैठा हुआ है। जब वह नीचे देखता है तो एक बहेलिया अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर उसे मारना चाहता है। वह उसके डर से उड़कर भागना चाहता है, किंतु जब ऊपर देखता है तो उस पर बाज पक्षी मंडरा रहा है। यदि वह नहीं उड़ता तो बहेलिया मार देगा और उड़ता है तो बाज पक्षी मार देगा। दोनों ही रूप से अपने प्राणों पर संकट देखकर उसने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। स्मरण करते ही सर्प ने आकर बहेलिए को डस लिया। उसके हाथ से बाण छूट गया और जाकर बाज पक्षी को लग गया। इसी रूपक को एक सुंदर रूप दिया है भक्त सूरदास जी ने। तो आइए व्याख्या देखें। भक्त कवि सूरदास जी अपने आराध्य श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, इस बार आप मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। हौ अनाथ बैठ्यो द्रुम दरिया, मैं जीवात्मा रूपी पक्षी संसार रूपी वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ हूं, पारधि साधे बान, और मुझ पर माया रूपी बहेलिया अपना अविद्या रूपी बाण साधे हुए है। ताके डर मैं भाज्यो चाहत, उसके डर से मैं उड़कर भागना चाहता हूं, अन्यत्र जाना चाहता हूं, किंतु जब ऊपर देखता हूं तो ऊपर ढुक्यो सचान, तो ऊपर बाज पक्षी मुझ पर अपनी दृष्टि गड़ाए हुए है। दुहु भांत दुख भयो आनिय, मेरे लिए तो दोनों प्रकार से दुख ही दुख है। मुझ पर संकट ही संकट है, क्योंकि नहीं उड़ता तो बहेलिया मार देगा और उड़ता हूं तो बाज पक्षी जीवित नहीं छोड़ेगा। कौन उबारे प्राण, कभी पक्षी के शब्दों में कह रहा है कि इस संकट की घड़ी में मेरे प्राणों की रक्षा कौन कर सकता है। सुमिरत ही अहि डस्यो पारधि, कभी कहता है कि जैसे ही जीवात्मा रूपी पक्षी ने भगवान का स्मरण किया, प्रभु श्री कृष्ण का स्मरण किया,
तुरंत ज्ञान रूपी सर्प ने आकर बहेलिये को डस लिया और उसके हाथ में पकड़े हुए धनुष पर से बाण छूट गया, जो जाकर बाज पक्षी को लग गया। सूरदास लगे सचाने। इस प्रकार जीवात्मा के दोनों शत्रु बहेलिया और बाज दोनों ही नष्ट हो गए। कवि कहता है कि हे दया के भंडार प्रभु श्री कृष्ण, आपकी जय हो, मैं आपकी जय जयकार करता हूं। इस पर आधारित प्रश्न देखने से पहले काव्य सौंदर्य के बारे में भी थोड़ा सा जान लें, क्योंकि सीधे सीधे लिखने के लिए तो आपके पाठ्यक्रम में नहीं आता, किंतु इस पर आधारित प्रश्न आते हैं। इस पद में रस शांति एवं भक्ति रस है, छंद, गेय पद, अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश, सांग रूपक व रूपकात संयुक्त, रूपक के दो भेद हैं, और अनियुक्त अलंकार, क्योंकि पक्षी के माध्यम से बात दूसरी कही गई है। तो यहाँ पुनरुक्त प्रकाश, रूपक और अनुयुक्त। रूपक में ध्यान रखिएगा कि रूपक के भेद हैं, सांग रूपक और रूपकात संयुक्त। भाषा साहित्यिक ब्रजभाषा, शैली मुक्तक, गुण प्रसाद, शब्द शक्ति, लक्षणा और व्यंजना। अब इस पद्यांश पर आधारित प्रश्नों पर चलें। आप जानते हैं कि 2-2 अंकों के 5 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, और अगर आप उनको हल करते हैं तो आपको कुल 10 अंक प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए इसे बड़े ध्यान से सुनें और देखें। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक विनय तथा कवि का नाम सूरदास है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और रेखांकित अंश है, सुमिरत ही अहि डस्यो पारधि, कर छूट्यो संधान, सूरदास सर लाग्यो सचा नहीं, जय जय कृपा निधान। इस तरह से व्याख्या लिखें। भक्त कवि सूरदास जी कहते हैं कि जैसे ही जीवात्मा रूपी पक्षी ने अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया, वैसे ही माया रूपी बहेलिये को ज्ञान रूपी सर्प ने डस लिया, जिससे उसके हाथ से धनुष पर चढ़ा हुआ बाण छूट गया, और वह अविद्या रूपी बाण अहंकार रूपी बाज को जा लगा। इस प्रकार जीवात्मा के दोनों शत्रु नष्ट हो गए। सूरदास जी दया के भंडार भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार करते हैं। तीसरा प्रश्न, संसार रूपी वृक्ष की डाल पर कौन बैठा है? उत्तर, संसार रूपी वृक्ष की डाल पर जीवात्मा रूपी पक्षी बैठा हुआ है। चौथा प्रश्न, जीवात्मा रूपी पक्षी ने अपनी रक्षा के लिए किसका स्मरण किया? उत्तर, जीवात्मा रूपी पक्षी ने अपनी रक्षा के लिए भगवान का स्मरण किया, या भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। पांचवा और अंतिम प्रश्न, जय जय कृपा निधान पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्तर, जय जय कृपा निधान पंक्ति में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि यहाँ जय जय 2 बार आया है, किंतु इसका अर्थ एक ही है। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। अगले पाठ के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।